क्या आपको पता है कि एक इंसान कैजुअली अपने दिन का 30% टाइम डे ड्रीमिंग करते हुए निकालता है? यानी कि ऐसे ख्यालों में खोया रहता है जो कि उसको पता है कि वो पॉसिबल ही नहीं होने वाले या फिर अपनी एक अलग दुनिया में खोया रहता है। और क्या आपको पता है कि एक ऑन एन एवरेज ह्यूमन उसकी लाइफ में जितनी बातें करता है उसमें से 80% बातें सिर्फ और सिर्फ गॉसिप होती हैं और किसी यूज की नहीं होती। आप इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानोगे जो कि आपने ह्यूमंस के बारे में शायद ही पहले कभी सुने हो। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त प्रियांश और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, वी ब्लेम अ पर्सन्स बिहेवियर ऑन देयर पर्सनालिटी अनलेस इट्स अस। अब मैं आपको इसको थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आप इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, वहीं इतने में कोई एक थर्ड पर्सन आए और आपको बीच में इंटरप्ट करे, और अगर आपको कोई जल्दी होगी, आपका मूड थोड़ा सा ऑफ होगा, कई बार ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं होगी, बट स्टिल आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, आप एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, आपका पूरा मूड खराब हो जाता है अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और बीच में से कोई और आके इंटरप्ट कर दे तो आप क्या कहेंगे कि ये तो है ही ऐसा। और अगर कोई आपके उस गुस्सा होने को बोले कि आपने गलत किया, तो आप अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स के रीजंस देंगे कि मैं अभी जल्दी में था, या फिर मेरे को अभी और काम था, मेरा मूड पहले से ऑफ था, मेरे को कोई और काम करना था और मैं डिस्टर्ब हो गया, मेरा कंसंट्रेशन बिगड़ गया। आप अपने पे आप सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिस्पॉन्सिबल बताएं। वहीं अगर आप किसी पर्सन को जाके बीच में इंटरप्ट करते हैं और वो पर्सन आपसे इरिटेट हो जाए, यानी कि अगर वो पर्सन कोई काम कर रहा है और आप अगर बीच में गए और वो इरिटेट हो गया और उसने आप पर चिल्ला दिया, तो आप क्या कहोगे? आप ये नहीं कहोगे कि उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, आप इसके लिए उसके इंटरनल एट्रीब्यूट्स को जिम्मेदार ठहराओगे। यानी कि आप सिंपली ये बोलोगे कि ये तो पर्सन ही ऐसा है, इसको सोशल नहीं होना होता है, या फिर ये तो बस एक में लगा रहता है, इसको तो फ्रेंड से मतलब ही नहीं रहता, और इसी टाइप की चीजें। मतलब आप इस चीज को उसकी पर्सनैलिटी पर ब्लेम करोगे, और वही चीज अगर आप करते हो तो आप खुद की उस चीज को एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ब्लेम करते हो। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक एवरेज ह्यूमन का कंसंट्रेशन कितने टाइम तक बना रह सकता है? यानी कि अगर आप एक हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि आप किसी एक चीज पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाह रहे हैं, तो आप कितने मिनट्स तक कंटिन्यूअसली कर सकते हैं? आप ऐसा फोकस किसी एक चीज पर सिर्फ 10 से 30 मिनट, यानी कि 10 मिनट से लेके आधे घंटे के बीच में ही रख सकते हैं। अब वो इंसान के माइंड पर डिपेंड है कि वो कितना देर रख पाता है, लेकिन आप इससे ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। फिर वो ऐसा रहेगा कि लगने के लिए, मतलब सिर्फ दिखावे का होगा, बट एक्चुअलिटी में वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप एक हाई लेवल का कंसंट्रेशन बहुत कम टाइम ड्यूरेशन, यानी कि सिर्फ 10 से 30 मिनट तक के लिए ही रख सकते हैं। जोनाथन स्कॉलर, जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा बारबरा में, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ये बात प्रूव की है कि एक पर्सन ऑन एन एवरेज दिन के 30% टाइम डे ड्रीमिंग करने में निकालता है। यानी कि कम से कम आप दिन में 30% टाइम अपना सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हुए वेस्ट करते हैं। ये रेशियो बढ़ भी सकता है, यानी कि टाइम इंक्रीज हो सकता है, लेकिन 30% से नीचे नहीं जाता। इंक्रीज किस सिचुएशंस में हो सकता है, जैसे अब इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। अब अगर आप कोई एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं या फिर आप काफी सालों से ड्राइविंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई एफर्ट्स नहीं लगते, तो अगर आप एक हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और हो सकता है कि आप एक सुनसान हाईवे पर ड्राइव करते टाइम पे अपना 70% टाइम तक आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मतलब आप रोड पर ड्राइव करते टाइम लगभग 70% से 80% टाइम तक हो सकता है आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये यूजुअली 30% से ज्यादा टाइम हम कैजुअली भी डेली लाइफ में अपने करते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक चीज है ह्यूमंस के बारे में, जो हमें पता भी होती है और नहीं भी पता होती। मतलब प्रैक्टिकली तौर पे देखा जाए तो हमको पता होती है, लेकिन थ्योरेटिकली हम इस चीज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम अपने अजीब से लॉजिक्स देके हम कहते हैं कि ये चीज तो गलत है। अब ये है क्या? ये फैक्ट है, ह्यूमंस कांट मल्टीटास्क। आपने देखा होगा लोग उनके रिज्यूमे में लिख देते हैं आई एम मल्टीटास्कर और आई एम गुड इन मल्टीटास्किंग, या कई लोग ऐसे खुद को कॉन्फिडेंट जब बताते हैं, उनसे उनकी एबिलिटीज पूछो तो कहते हैं मैं मल्टीटास्क अच्छे से कर लेता हूँ, एक बार में कई टास्क मैं कर लेता हूँ। जबकि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। एक ह्यूमन एक बार में एक से ज्यादा टास्क नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि अब लोग इसका कैसे बोलते हैं कि मैं गाने सुनते सुनते अपना होमवर्क कर लेता हूँ,
लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर उनका ध्यान सॉन्ग पर होता है तो वो कोई प्रॉब्लम या कोई थ्योरेटिकल वर्क भी नहीं कर सकते, और अगर उनका ध्यान वर्क पे है तो गाने यानी कि जो म्यूजिक है वो सिर्फ वो ईयर्स के थ्रू सुन रहे हैं, बट बेसिकली वो टोटली इग्नोर हो रहा है, उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या सुन रहे हैं। आप एक साथ 2 या 2 से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ह्यूमंस के केस में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप एक रैशनल डिसीजन मेकर हैं? यानी कि आप हर डिसीजन के, हर चीज के पॉजिटिव, नेगेटिव और सारे उसके फ्यूचर में होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के उसके हिसाब से आप किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, यानी कि आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से डिसीजंस लेते हैं। वेल, क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि आप गलत कह रहे हैं और ऐसा आप नहीं करते? क्या होगा मैं कहूँ कि आपके डिसीजंस आप एक्चुअलिटी में लेते ही नहीं, आपके मोस्टली डिसीजंस आपका सबकॉन्शियस माइंड लेता है। जी हाँ, ये बात सच है। आपके डिसीजंस ज्यादातर आपके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा लिए जाते हैं, और जब उस चीज को एक्ट करने का टाइम आता है तब वो चीज आपकी सबकॉन्शियस माइंड ट्रांसफर कर देता है आपके कॉन्शियस माइंड को, और आपके कॉन्शियस माइंड को ऐसी फीलिंग आती है कि ये पूरा डिसीजन उसने सारे पहलू सोच समझकर खुद लिया है। अब आप इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, यानी कि आपने कोई भी अपना टाइम टेबल बनाया पढ़ने के लिए, और आपने सोचा कि अब मैं इसको अगले 1 महीने तक फॉलो करूंगा या अगले 1 साल तक फॉलो करूंगा, और उसके बाद आप 10 दिन बाद जाके कभी उस टाइम टेबल को आप ब्रेक कर देते हो, तो आप खुद को एक्सटर्नली एक्सक्यूजेस दे दोगे कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ये काम है, या मैं ये नहीं कर सकता, ये टाइम टेबल तो बेकार है। मतलब हो सकता है कोई भी रीजन उसमें से सेटिस्फैक्टरी ना हो या फिट ना हो, बट स्टिल आप रीजन दे दोगे। लेकिन ये चीज आपने ऑन द स्पॉट उसी टाइम पर नहीं सोची होती, ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पहले से पता होती है कि ये टाइम टेबल फॉलो नहीं करना, ये कब जाके ब्रोक करना है। बस जिस टाइम पे आप सोचते हो कि आप ब्रोक करना है, वो चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देता है कि हाँ, अब इस सिचुएशन को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। और बेसिकली देखा जाए तो हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू हम सारे डिसीजन वैसे भी नहीं ले सकते। हमारे माइंड में 11 मिलियन बाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड आती है, तो अगर अब देखा जाए कि सारी इंफॉर्मेशन अगर सिर्फ कॉन्शियस माइंड ही प्रोसेस करेगा तो हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाएगा, वर्क नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसमें से मोस्टली इंफॉर्मेशन, मोस्टली डिसीजंस हर चीज सबकॉन्शियस माइंड के जरिए किए जाती है, और वो बस कॉन्शियस माइंड का जब एक्ट करने का टाइम आता है तो वो चीज सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर कर देती है एक तरह से। यानी कि हमारे सारे डिसीजंस जो हमको भी नहीं पता होते, लेकिन हमारा माइंड हमारे लिए पहले से ले चुका होता है। फैक्ट नंबर 6, वी थिंक दैट अदर पीपल्स आर मोर इजीली इन्फ्लुएंस्ड देन अस। यानी कि हमको हमारे अलावा लगता है कि हमें छोड़ के आसपास के हमारे जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करना या उनको ब्रेन वॉश करना काफी सिंपल है, लेकिन हमारे साथ ये केस नहीं है। ऐसा हमको लगता है क्योंकि हम उनको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, मतलब थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने अगर गेम खेला है तो आपको पता होगा TPP, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ये बिल्कुल उसी तरीके का है। अब आप खुद को एक ऐसे सोच के देखिए, अगर आपने कोई एक सॉफ्ट ड्रिंक या ऐसी किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट देखा और आपके फ्रेंड ने भी देखा, तो आप ये चीज समझ जाओगे। तो ऐड देख के आपके फ्रेंड को कैसा फील हुआ, मतलब उसको वो ड्रिंक लेने का मन किया या उसको वो ऐड इरिटेटिंग लगा, उसने सोच लिया कि ये ड्रिंक तो वो कभी नहीं लेगा, ये क्या। लेकिन वो चीजें खुद के बारे में नहीं बता सकते कि आपको कैसा फील हुआ। अब अगर कल को वो पर्सन शॉप पे जाके उस सॉफ्ट ड्रिंक को ऑर्डर करता है, तो आप कहोगे कि इसने ऐड देखा था, उससे ये इन्फ्लुएंस हो गया और आके इसने ड्रिंक खरीदी। वही चीज अगर आप शॉप पे जाओ तो आपका मन क्या बोलेगा कि इसका मैंने ऐड देखा था, ऐड तो बहुत इरिटेटिंग लगा था, या ऐड बहुत अच्छा लगा था, तो चलो एक काम करते हैं, एक बार इस ड्रिंक को ट्राई करके देखते हैं, या कोई और ड्रिंक अवेलेबल नहीं है तो चलो एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, इसके ऐड में जैसे जैसा बताया था वो सब सच है भी या नहीं है। मतलब हम खुद को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं। आप खुद ये मानने को तैयार नहीं होगे कि आप उस एड से इन्फ्लुएंस होके वहां गए हो, लेकिन आपके फ्रेंड को लेके या कोई भी जो उस एड को देख के वहां गए हो, आप उसको लेके यही बोलोगे कि ये उस एड से इन्फ्लुएंस होके वहां पर गया। इस चीज के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि हमें छोड़ के हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, उनका ब्रेन वॉश करना कंपैरेटिवली सिंपल था। फैक्ट नंबर 7, यूनिवर्सिटी ऑफ सरी की एक प्रोफेसर निक एम्बलर, जो कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि एक ऑन एन एवरेज पर्सन अपनी लाइफ में 80% जो बातें करता है, जो कन्वर्सेशन करता है, उसमें से 80% कन्वर्सेशन सिर्फ और सिर्फ गॉसिप्स होती है।
उन्होंने कहा है कि यही वो मेन रीजन है जो कि ह्यूमंस को एनिमल्स से अलग बनाता है, क्योंकि एनिमल्स कभी गॉसिप्स नहीं करते जबकि ह्यूमंस गॉसिप करते हैं। और बेसिकली गॉसिप कोई बुरी चीज नहीं है। उनके अकॉर्डिंग गॉसिप एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू एक इंसान एक बार में या अपनी एक लाइफ में 1 लाख लोगों को जान सकता है, जबकि अगर वो देखा जाए कि वो हर एक को मिलके जाने या पर्सनल एक्सपीरियंस से जाने तो ये चीज पॉसिबल नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।